जय हिंद। वेलकम टू एहसान सर क्लासेज। आज की इस क्लास में आप लोगों को क्लास 12th की फिजिक्स पढ़ाई जाएगी, जिसमें आप लोगों ने वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव के लिए सूत्र प्राप्त कर लिए हैं। डेरिवेशन आप लोगों ने कर लिया, निगमन कर लिया, निष्कर्षण फार्मूला का कर लिया आप लोगों ने। आज की इस क्लास में हम वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव के लिए सूत्र प्राप्त करेंगे। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के लिए वैद्युत विभव के लिए सूत्र आपको निकालना है, निगमन करना है। आज की इस क्लास में आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, और जो चीजें आपको अच्छी लगे कमेंट करके बताइए। कोई भी डाउट रहता है उसके लिए भी आप कमेंट करिए, ठीक है ना। चलिए देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव के लिए सूत्र, ठीक है ना। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव के लिए सूत्र प्राप्त करना है। यह हेडिंग है आपकी। आप एक वैद्युत द्विध्रुव ऐसे बना लीजिएगा, ठीक है ना। ऐसे वैद्युत द्विध्रुव बना लेंगे, इसका नाम लिख लेंगे ए बी, ठीक है ना। इसका नाम आप लिखेंगे ए बी। वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से मिलकर के बना है। इसके बीच की जो अल्प दूरी है वो 2l है। इसको मान लेते हैं वो है माइनस क्यू, यहां लिखें, प्लस क्यू यहां लिखें, ए बी, ठीक है ना। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव के लिए सूत्र प्राप्त करना है, तो निरक्षीय ये होगी। अच्छा तो ये है, ये दोनों अच्छा है, लेकिन निरक्ष ये है, ठीक है ना। तो वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत विभव आपको ज्ञात करना है, ठीक है ना। जिस पर क्या करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है, P पर। समझ रहे हैं आप? सब लोग समझ गए ना, ठीक है ना। अब आपको स्टेटमेंट इसका कैसे लिखना है। एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। सेम वैसे जैसे उसमें लिखे थे, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं। ए बी है ना, किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से मिलकर के बना है। माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों के बीच की अल्प दूरी 2l है। इसके बीच की दूरी 2al है, यल लिखे आधा आधा पे ना। तो तथा मध्य बिंदु वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर आपको वैद्युत विभव ज्ञात करना है, ठीक है ना। माइनस क्यू आवेश के कारण P पर विभव निकाल लीजिए, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकाल लीजिए, और निकालने के बाद दोनों को जोड़ दीजिए, परिणामी विभव निकाल लीजिए, आपका आ जाएगा जो भी होगा, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए, जैसे हमको जानना है, पहले दूरी जानना है, माइनस क्यू और बिंदु P के बीच की दूरी। तो यहां देखिए, ये आधार है, ये क्या है, लंब है, ठीक है ना। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। समझा देता हूं आपको। जैसे मान लीजिए कर्ण स्क्वायर बराबर आपका होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यही होता है ना भाई, ठीक है ना। तो यहां पर कर्ण इज इक्वल आपका हो जाएगा अंडर रूट, आधार क्या है, L है तो L स्क्वायर, लंब क्या है, R है तो R स्क्वायर, ठीक है ना। तो वही अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर या L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर एक ही बात होती है। सेम एज इसी प्रकार से इसमें देख लीजिए, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इसके भी बीच की दूरी हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहां पर आप देखिए समान दूरियां होगी दोनों के बीच की, ठीक है ना। दूरियां दोनों के बीच की क्या होगी, समान होगी। बात समझ रहे हैं आप लोग ना। माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से बिंदु P के बीच की दूरी बराबर आपका क्या हो जाएगा, मतलब AP बराबर BP बराबर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यही होगा ना भाई, ठीक है ना। ये दूरी मिल गई। अब यहां पर हमको निकालना है प्लस क्यू आवेश
के कारण बिंदु P पर विभव, नियम क्या कौन सा लगाएंगे, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, बिंदु आवेश के कारण, ठीक है ना। इसका डेरिवेशन आप कर लिए हैं, V बराबर होता है 1/4πε0 Q/R, ठीक है ना, उसी से लगाना है आपको। तो V1 बराबर आपका हो जाएगा 1/4πε0 K, ठीक है ना, K, क्योंकि हमने ऐसे माध्यम में इसको पूरे निकाय को रखा है जिसका परावैद्युतांक K है, इसलिए K लिख रहे हैं, ठीक है ना। निर्वात या वायु में रखेंगे तो K का मान 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए Q/√R² प्लस L² हो जाएगा, ठीक। माइनस Q आवेश के कारण, आवेश के कारण वैद्युत बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विभव। तो V2 बराबर आपका क्या हो जाएगा 1/4πε0 K Q/ माइनस में √R² प्लस L², ठीक है ना, समझ रहे हैं। जैसे मुझे तैयार है, अगर आप चाहते हैं कि मुझे भी इसी तरह से तैयार हो जाए तो उसके लिए आपको मन लगा के पढ़ाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं होता है कि आप देखे एक बार वीडियो, नोट किए खटाखट, उसके बाद दिमाग और कहीं, कलम और कहीं चल रही है, इस तरह से नहीं करना है। आपको ध्यान से पढ़ाई करना है, ठीक है। ध्यान से पढ़ेंगे तभी ऑनलाइन पढ़ाई सक्सेस होती है, नहीं एकेडमिक की पढ़ाई ऑनलाइन सक्सेस नहीं होती है, ठीक है ना, क्योंकि बच्चों का मन कहीं और चलने लगता है, समझ रहे हैं। तो आप लोग मन लगा करके पढ़ाई करिए। V2 बराबर आपका क्या हो जाएगा -1/4πε0 K Q/√R² प्लस L²। अब यहां नीचे लिखेंगे, चूंकि विभव एक अदिश राशि है, अदिश राशि है, इसलिए इसका या इसलिए बिंदु P पर परिणामी विभव, बिंदु P पर परिणामी विभव क्या होगा, V बराबर V1 प्लस V2, V बराबर 1/4πε0 K Q/√R² प्लस L² माइनस 1/4πε0 K Q/√R² प्लस L²। V बराबर क्या आ जाएगा जी, ठीक है ना, सब लोग समझ गए ना। 0 आएगा। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव क्या होता है, शून्य होता है। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का सूत्र जो होता है निरक्षीय स्थिति में क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है ना। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।